हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं सीए निकुंज शर्मा दिवाली इंग्लैंड की तरफ से आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में हम आपके पास में यहाँ पे आए हैं, जिसके अंदर हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो रोहित कुमार, जिन्होंने अभी-अभी रिसेंटली जो है सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है 293 मार्क्स के एक डिस्टिंक्शन जो है वो स्कोर करी है इन्होंने और विद द हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंट्स 84 और बेसिकली काफ़ी अच्छे मार्क्स ये फाउंडेशन में है, तो कांग्रेचुलेशन रोहित और अभी बेसिकली आपका सारी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपसे पूछ के चलेंगे लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा रोहित के बैकग्राउंड एंड ऑल के बारे में बता देता हूँ। तो रोहित ने 12th क्लास के अंदर भी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, देन इन्होंने फाउंडेशन जॉइन किया और देन फिर फाउंडेशन के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इनका रहा और अभी जो है ये सीए इंटर करके चल रहे हैं। तो रोहित के अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और रोहित की अपनी कुछ बेसिकली बैकग्राउंड्स हैं, जिनके रिगार्डिंग हम इनसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्यू एंड एन ए सेशन है उसकी शुरुआत हम करते हैं जिसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो काफी हेल्पफुल रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए जो बेसिकली ये क्वेश्चंस है इनको आप सिंपली ध्यान से सुनना और ध्यान से रोहित के आंसर सुन करके चलिएगा। चलिए जी, आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित, क्वेश्चन से पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू फॉर क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जाम Thanks, Priya. Thanks a lot for this, and एंड thanks a lot रोहित। for inviting me here. ओके ओके, नहीं नहीं, आइए, आप ही लोगों का है सर। चलिए, फिर अभी मेरा जो पहला बेसिक क्वेश्चन है और वो बहुत ही मतलब एक सब बच्चों के माइंड में रहता है और ये सब लोगों के माइंड में रहता है कि जो आपकी जर्नी रही सीए फाउंडेशन की, जो कि आपने स्टार्ट की थी लास्ट ईयर जून 2022 के अंदर और एग्जाम जब दिसंबर में हुए और फिर वो जनवरी में आकर के कंप्लीट हुई। तो जर्नी स्टार्ट करने से लेकर के रिजल्ट तक का जो अपना एक्सपीरियंस रहा, अगर आप वो हमें शॉर्ट में बताएंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके भैया, जैसे जब मेरी 12th क्लियर हुई, ऑलमोस्ट जब मैंने 12th के एग्जाम दे हम्म। दिए थे, तब मेरे पास ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ का टाइम था। आई थिंक उस टाइम बिल्कुल पे टाइम था मेरे पास कि इसमें मैं सीयूईटी का एग्जाम भी देना था, मतलब फॉर्म भी भरना था, और देन बिल्कुल मेरी सीए बिल्कुल फाउंडेशन भी स्टार्ट होने वाली थी। तो बिल्कुल। उस टाइम मैंने ये थोड़ा बहुत तो सोचा ही था कि मुझे सीए फाउंडेशन करना ही है। ऑलमोस्ट इसके लिए तो कोई चॉइस नहीं थी। पर फिर मैंने इसीलिए सीए फाउंडेशन का जब रजिस्ट्रेशन किया, देन मैंने भैया सर के साथ ही कोचिंग ज्वाइन की, और हम्म। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सीए फाउंडेशन की। बिल्कुल। सीए फाउंडेशन की जर्नी में काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, और काफी कुछ मैंने किया यहाँ पे। और हम्म। थ्रू आउट द जर्नी मतलब काफी सारे एक्सपीरियंसेस मिले। जैसे मैं सीए इसमें अगर फाउंडेशन सीए पर्टिकुलर में करना चाहूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस पर्टिकुलर करना चाहूँ, जैसे 11th एंड 12th से जनरली बोला जाता है 11th और 12th से रिलेटेड ही ज्यादातर चीजें होती हैं। तो क्या एक्चुअल में रिलेटेड होती हैं क्या? जो हमारा 11th 12th के पॉइंट्स हैं वो क्या हमें यहाँ पे काम आ रहे होते हैं, या फिर 11th 12th की पढ़ाई और फाउंडेशन में आने के बाद की जो एक प्रिपरेशन है वो काफी अलग होती है? नहीं, एज सच कोई खास डिफरेंट नहीं होता, बस प्रिपरेशन का वे थोड़ा अलग होता है। प्रिपरेशन का वे जैसे अलग होता है, बिल्कुल, और वही सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है जो कि कम टाइम में करना पड़ता सिलेबस है। थोड़ा बढ़ जाता है जो कम टाइम में करना पड़ता है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि अकाउंट्स का 80 to 85% सिलेबस तो 11th 12th का ही है। बिल्कुल हम बिल्कुल थोड़े सही कुछ बात। बेसिक कुछ बिल्कुल चैप्टर्स हम बिल्कुल, तो हटा सकते हैं, मतलब जैसे कंसाइनमेंट हो एक गया, एक वेयर हेल्प तो हो मिलेगी गए। अगर आपका जो 11th 12th का हाँ अगर बेस अच्छा रहेगा तो अकाउंट्स में आपको जनरली अकाउंट्स में मैथ्स में इनमें हेल्प तो मिलेगी सिंपली। हाँ हाँ भैया, बस तो एक जो नया आज सब्जेक्ट हमारे साथ जुड़ता है। लॉ लॉ पे थोड़ा वो सा आपको ऑब्वियस सी बात है कि काफी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लॉ के प्रिपरेशन रिलेटेड मैं करनी पड़ती है। रोहित की कॉपी भी आपसे शेयर करूंगा और मैं मतलब जनरली कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, अलग से हम करके चलेंगे। चलिए, अभी हाँ, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो काफी मतलब एक तरीके से ना, मतलब इस टाइम के अंदर बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए जो अदर आगे करने 12th पास करने वाले हैं और उसके बाद में कुछ ना कुछ ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड फाउंडेशन एग्जाम देने की सोच रखी है और साथ साथ में उन्हें ये भी डाउट है कि हम सीयूईटी का एग्जाम, जो कि बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज के लिए, वो बेसिकली फिल आउट करें, उनका फॉर्म भी एग्जाम फॉर्म भर के चलें ना चलें, क्या दोनों को साथ में करें, क्या कॉलेज और सीए दोनों साथ में चलाएं, क्या मतलब ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों के माइंड में। जैसे मैंने
शायद पता नहीं बाकी बच्चों से कभी डिस्कस किया नहीं किया, लेकिन मैं अगर अभी डिस्कस करूं तो रोहित ने भी आपका सीयूईटी का एग्जाम दिया था, और रोहित ने जो है वो क्लियर भी किया था एग्जाम, काफी अच्छे परसेंटाइल थे। तो कुछ कॉलेजेस मिल रहे थे, तो वो बाकी रोहित बताएगा कि क्या क्या चीजें जो है उन्होंने कंसिडर की और क्या उनका अपना एक्सपीरियंस है। हाँ जी रोहित। जैसे भैया जैसे सीयूईटी के एग्जाम अनाउंस हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ट्वेल्थ की तो वैल्यू है नहीं, हाँ वो बिल्कुल सीयूईटी बिल्कुल। के बेस पे हम एडमिशन ट्वेल्थ लेंगे। की वैल्यू तो ऑलमोस्ट खत्म तो कर दी थी। हाँ, तो उसके बाद मैंने जब जैसे फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो हम्म मैंने सीयूईटी का फॉर्म भी भर दिया था। हम्म तो मुझे सीयूईटी का एग्जाम भी देना था। आई थिंक मुझे रेगुलर के लिए थोड़ा बहुत मैंने सोचा था उस टाइम पे। हम्म फिर जैसे जैसे मतलब सीयूईटी की प्रिपरेशन मैंने हल्की फुल्की की भी थी। जैसे अकाउंट्स में काफी सारे कॉमन चैप्टर्स हैं जो ट्वेल्थ हम्म के बेसिस पे हैं, 11th के बेसिस पे हैं, जो सीयूईटी में आते हैं और फाउंडेशन में भी आते हैं। तो हम्म फाउंडेशन की प्रिपरेशन के साथ मैंने वो भी स्टार्ट किया था। हम्म, देन इकोनॉमिक्स के काफी सारे सेम चैप्टर्स हैं और 11th के और सीयूईटी के, वो बिल्कुल। भी मैंने ऑलमोस्ट किए थे उनके साथ साथ। और हम्म देन मैंने मतलब बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला था अलग से, और जो इंग्लिश था वो ऑलमोस्ट थोड़ी मैंने की थी प्रिपेयर। हम्म। बट उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया था सीयूईटी का, और फिर काफी मतलब मेरे मार्क्स भी आए थे। पर कितना दिक्कत ये थी ना परसेंटाइल कि थे मेरे साथ आपके? थोड़ा ऑलमोस्ट भी आई थिंक 90 प्लस परसेंटाइल थे उसमें, 94 93 करीब। ओके। इंडिविजुअल मतलब उसके सब्जेक्ट्स बेसिस में पे तो आपको है मतलब। कॉलेजेस कौन कौन से मतलब मिल रहे थे? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो मिल रहे थे? अ, भैया जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मतलब आई थिंक मेरे को कॉलेजेस मिल जाते हैं, जो टॉप वाले कुछ कॉलेजेस आते हैं। हिंदू हो गया, या फिर बेसिकली हंसराज हो गया रामजस कॉलेज हो गया, ऑलमोस्ट। हिंदू हो गया, ये कॉलेज रामजस कॉलेज हो मतलब गया। इजीली मिल जाते हैं। हाँ, पर मेरे साथ बहुत बच्चों का एक तो दिक्कत थी ना कि मेरे साथ। हिंदू के अंदर एडमिशन ही नहीं होता, तो आपका पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है? तो आपका क्या मतलब ये इसके पीछे रीजन रहा कि नहीं भाई मेरे को तो नहीं करना, रेगुलर बीकॉम नहीं करना, मेरे को तो सीए ही करना है साथ में? मतलब बहुत बच्चे साथ में भी करते हैं, मैनेज करते हैं, जिसमें उनका आर्टिकलशिप थोड़ा मेरा डिले हो जाता है। मतलब, तो क्या हाँ मतलब मतलब इसके मैनेज पीछे का करने रीजन? के लिए वो साथ में मैनेज हो जाता है। जैसे मेरे साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि मेरे साथ थोड़े डिस्टेंस इशू थे, कि हम्म, मेरे घर से कॉलेज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ये पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो बिल्कुल। मेरा ट्रैवलिंग टाइम जाता ना, वो कॉलेज काफी आना ज्यादा जाना, हो फिर जाता। उसके साथ में कोचिंग मैनेज करना, हाँ, कोचिंग मतलब थोड़ा मैनेज करना, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती। अगर मेरा घर कॉलेज के पास होता तो डेफिनेटली आई विल गो विथ रेगुलर कॉलेज। मैं चला जाता उसके साथ, मैं पक्का मैनेज करता। बट बिल्कुल। मतलब ये दिक्कत ऑब्वियस सी हुई। बात है कि मतलब दोनों साथ में किए जा सकते हैं, बस एक ही पॉइंट है यहाँ पे हाँ, कि भाई आपका जो आर्टिकलशिप है वो थोड़ा सा साल भर के लिए वो थोड़ा डिले हो एक्सटेंड हो जाता है। जाएगा, डिले हो जाएगा। वो तो देखो मैनेज करने वाली बात है। हाँ, वो तो आपका साल भर लेट आप सीए बनोगे, ये तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी मैनेज किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, मैनेज मैनेज होते किया हैं, जा बच्चे सकता है। करते भी हैं मैनेज। और मेनली अगर सिंपली इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड ऑन करूं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ बेसिकली बीकॉम कर रहा है, चाहे फिर वो मेनली आपका सीयूटी एग्जाम करके क्लियर करके फिर वो सिर्फ बीकॉम कर रहा है रेगुलर कॉलेज से, तो क्या आज की डेट में वो इनफ है? मेरे मतलब भैया अगर आप हाँ हाँ, मेरे अगर तो अपने पर्सनल आपको अगर ओपिनियंस इस पे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से बताओ कि वो इनफ है। अगर मतलब आज की डेट में अगर आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मैं मतलब टॉप 5 टॉप 10 को इंक्लूड करूंगा, बाकी तो रियलिटी बाकी तो एक ऑलमोस्ट अलग हर बात कोई है। जानता है। हाँ, सबको रियलिटी तो पता ही है वो तो। हाँ, अगर आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है तो आप बीकॉम कर सकते हैं, और उसके साथ मतलब सिर्फ बीकॉम मत कीजिए। बीकॉम के साथ अगर कोई स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, हम्म। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है, ये सब भी कीजिए। और उसके अलावा मतलब बीकॉम आज की डेट में अगर मतलब करना चाहें आप तो वो कर सकते हैं, वो फायदा देगा आपको। बट बिल्कुल ना, यही दिक्कत हो जाती है कि बीकॉम की वैल्यू आजकल थोड़ी कम हो गई है। बिल्कुल। तो मतलब वो मतलब अगर अगर वो एक क्या कहते हैं, एक पुश नहीं मिलता कैरियर को, अगर सिर्फ कुछ आप नहीं मिलता बीकॉम ही कर कैरियर रहे हो को। तो वो एक इशू रहता है, मतलब एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, बाद में तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आपके वर्क पे डिपेंड करता है, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट में वर्क जो पे पुश डिपेंड चाहिए करता होता है। है वो पुश नहीं मिलता है सिंपली। चलिए हाँ, तो आई थिंक जहां से अगर मैं नॉर्मली क्रक्स के तौर पे बात करूं तो देखो, अगर आपके लिए आपके पास में पॉसिबल है, कॉलेजेस अच्छे अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा डिस्टेंस इशू एंड ऑल नहीं है,
तो आप सीयूईटी और सीए फाउंडेशन या फिर सीएमए फाउंडेशन या सीएस, जो बेसिकली आपका फाउंडेशन सीएस डबल ईटी का जो एग्जाम होता है वो साथ में कर सकते हो, मैनेजेबल थिंग्स होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी हाँ आर्टिकलशिप जो है वो एक्सटेंड होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकलशिप और बीकॉम आप साथ साथ में नहीं कर सकते हो, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया जो आईसीआई है उनका भी ये पॉइंट है और ये प्रोविजन भी है कि आप साथ में नहीं कर सकते। तो चलिए रोहित, अगली हाँ क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। तो आपने जैसे मतलब एग्जाम आपका क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, तो मतलब रिजल्ट डे पे क्या नर्वसनेस और क्या एक्सपीरियंस था आफ्टर द रिजल्ट, मतलब जो इमीडिएट एक्सपीरियंस आप हमें बता करके चलेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। लाइक काफी अच्छा लगता है और मतलब रिजल्ट के बारे में सुन करके। ऑलमोस्ट मतलब जैसे मैंने एग्जाम्स दिए थे तो मुझे इतना तो क्लियर था कि मैं क्लियर कर लूंगा, बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। कर लूंगा। मतलब ऑल सब्जेक्ट में था ये कि मैं क्लियर कर लूंगा। बस मुझे थोड़ा बहुत लॉ में ये लगा था कि मेरे मार्क्स थोड़े ज्यादा, मतलब थोड़े से कम आ सकते हैं, पर क्लियर आराम से हो जाएगा। तो बिल्कुल। जैसे रिजल्ट का दिन आया तो एक दिन पहले नर्वसनेस। थोड़ी नर्वसनेस हुई थी बहुत नर्वसनेस हुई थी कि कितने ऑब्वियस आएंगे है। कितने नहीं आएंगे। हाँ। तो मैंने फिर मतलब वो रात मैं थोड़ा मतलब जाग गया था, थोड़ी नींद नहीं आई थी। सबके देन साथ में होता सुबह है। आईसी हम्म हाँ फिर सुबह रिजल्ट आया तो हम्म, ऑलमोस्ट आईसीआई वालों ने भी थोड़ा लेट कर दिया, 10 बजे नहीं दिया रिजल्ट। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं 10 बजे फोन लेके बैठ गया था कि ठीक है रिजल्ट आएगा, देख लेंगे आएगा उसी टाइम आएगा, पे। मतलब एक तो घंटे ऑलमोस्ट 11 सवा 11 बजे के आसपास आया था, तो एक हाँ घंटे का ग्यारह थोड़ा वेट। 11 सवा 11 वो 1 1.5 घंटे बड़ी बड़ी मुश्किल से कटे थे। तो जैसे जैसे वो टाइम कटा और रिजल्ट आया तो ऑलमोस्ट मैंने फिर रिजल्ट देखा अपना। तो पहले हम्म। तो ये देखा नीचे पास लिखा है नहीं तो वो सबसे लिखा पहले था। नजर उसी मैजिकल अमाउंट, मैजिकल वर्ड पे जाती है कि हाँ भाई पास है या नहीं है। देन फिर मार्क्स एंड ऑल सब पे हाँ जाता है। हाँ क्योंकि मतलब ट्वेल्थ के बाद मतलब अभी तक तो मतलब फेलियर नहीं देखा ना तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसके बाद जब मैंने पास देखा देन हम्म, फिर मैंने अपने मार्क्स भी देखे। तो आई स्कोर 293 जैसा भैया ने आपको बताया आप सभी को। देन मुझे थोड़ी खुशी हुई देन फिर मैंने अपने लॉ के मार्क्स देखे तो फिर थोड़ा दुख हुआ। तो, तो फिर थोड़ा दुख भी हुआ कि इतने कम तो नहीं आने चाहिए थे। देन फिर मैंने इमिडिएटली भैया को कॉल किया था। आ, खुशी हाँ में मैंने सबसे बिल्कुल। पहले भैया को ही कॉल किया था भैया को ही कॉल किया था। आई थिंक मैंने घर पे पहले नहीं बताया था, पहले भैया को कॉल किया था। और भैया भी कह रहे थे कांग्रेट्स मैंने सोचा मतलब मैंने तो मेरे अभी पास रिजल्ट में भी भी नहीं बहुत बताया। से जब उस दिन कॉल्स आते हैं ना, तो मतलब हाँ मेरे पास में भी वर्ड्स नहीं होते हैं कई बार बोलने के लिए, मतलब शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं कि यार हाँ मतलब क्या बोले बच्चे को, अगर कोई सामने हो तो भाई हम तो गले भी लगा लें, इस तरीके की खुशी खुशी में रहते हैं। तो वो ऑब्वियस है, रिजल्ट का एक अपनी हैप्पीनेस रहती है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा, बहुत ज्यादा लेंदी डिस्कशन ना करते हुए, कि अगर मान लीजिए अभी कोई स्टूडेंट सीए फाउंडेशन ज्वाइन करता है, मतलब जो ट्वेल्थ पास करके ज्वाइन करता है, तो 1 2 एडवाइस जो आप उसको देना चाहोगे कि भाई ये एडवाइस आप ध्यान रखना सीए एग्जाम को अप्रोच करते वक्त। हाँ भैया, चाहे ये सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो, आपको ये नहीं देखना है कि आप एक दिन में कितना ज्यादा मतलब पढ़ सकते हो। आपको ये देखना है कि आप एक महीने में कितना कंसिस्टेंट रह सकते हो। कि कंसिस्टेंसी बहुत आप जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन मतलब पूरे हफ्ते में अगर आप 4 दिन 12 घंटे पढ़ते हो, 3 दिन हम्म पढ़ भी नहीं पा रहे हो, मतलब वो मैटर नहीं करेगा। अगर आप हर दिन सिर्फ 4 5 घंटे भी पढ़ रहे हो लगातार ऑन एन एवरेज, एक हफ्ते में इतने आवर्स दे रहे हो, और ट्यूशन के जो भी आपके कोचिंग के जहां से भी आपने लिया है, अगर आप वो उसके सारे होमवर्क टाइम टू टाइम कर रहे हो और कंसिस्टेंटली कर रहे हो, देन हम्म, इतना आपको बर्डन फील नहीं होगा। जो बिल्कुल। मतलब जैसे बच्चे इसको हार्ड बना देते हैं ज्यादातर। पर अगर हम्म आप रेगुलर बेसिस पे वो सारे काम करते जा रहे हो और इतना ही ऑन एन एवरेज दे रहे हो स्टडी, तो वो आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो लगेगा कि बस चल रहा है और आराम से फिर वो क्लियर होने में आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और जैसे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कहूँ तो सबसे ज्यादा मतलब थोड़ी लॉ में आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम्म। तो तभी वो वैसी क्लियर बात होगा है, लॉ क्योंकि एक नया वही। सब्जेक्ट भी है, बिल्कुल। हाँ और मैथ्स आपकी बेसिक होती है काफी, जो नाइन हाँ, टेंथ मैथ्स वाली से एक थोड़ी डर बेसिक होता है मैथ्स होती बच्चे को, है। आई थिंक वो डर हाँ खत्म होना हाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि मैथ्स ऐसा वो कुछ है बहुत नहीं कि जरूरी है। जिससे डरने की जरूरत है, आई थिंक, क्योंकि बेसिक मैथ्स ज्यादा है हाँ कंपेरेटिव टू कि आप एडवांस लेवल की मैथ्स की बात करो, तो वो एडवांस लेवल की मैथ्स हाँ बहुत कम है।
बहुत कम है, और ट्रिग्नोमेट्री ये सब कुछ भी नहीं होता, ऑलमोस्ट बहुत बेसिक होता है, 9-10 की वो बेसिक आप मैथ्स लोगों होती है। के लिए काम का भी तो नहीं है ना, फ्यूचर के अंदर आपको काम आना नहीं है, हाँ तो हाँ ट्रिगो आपको यहाँ पे पढ़ा के उसका कोई मतलब बनता भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और अ, अकाउंट्स के अंदर आपका है वही 11-12 का बेसिक सिलेबस होता है सीए फाउंडेशन के अंदर, तो उसमें आई थिंक अगर आपका 12-11-12 का बेस थोड़ा ठीक है तो आपको थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, वरना अदरवाइज वैसे बच्चे तो हमारे ट्यूशन में एग्जाम्पल है, आई थिंक उसने मंथ लेट ज्वाइन किया था एंड फिर भी उसने सीए फाउंडेशन क्लियर बिल्कुल किया। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इतना, इतना हाँ ज्यादा दिक्कत वाली आई चीजें थिंक, होती नहीं है। अगर हम हाँ प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ में चलें तो दिक्कत नहीं होता। तो दो तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो कंसिस्टेंसी, और एक बहुत ज्यादा हमें है ना डर नहीं बनाना है। सिंपली अगर हाँ हम रोहित की बातों से निकालें तो ये दो पॉइंट बहुत सामने आते हैं कि एक तो डर बना दिया जाता है और उस डर के नीचे हम दबते जाते हैं, और दूसरा बेसिकली आप कंसिस्टेंट हो तो बहुत आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत एक मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होंगे। तो आई थिंक मतलब ये पॉइंट्स जो हैं वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव था हमारा रोहित से बात करने का, वो यही था कि आप लोगों के लिए जो मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं माइंड के अंदर, जो चीजें हैं वो आपके आंसर हो पाए। क्योंकि स्टूडेंट जो अभी करंटली एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। इसलिए ये सेशंस वगैरह जरूरी रहते हैं। तो रोहित, ऑल द बेस्ट फॉर इंटर। ठीक है, अच्छे से अप्रोच करिए और अच्छे थैंक्स। से जाकर के एग्जाम दे करके आइए, होपफुली रैंक लेकर के आइए। ठीक है। अ, चलिए जी, यस ठीक थैंक है, यू भैया। ऑल द बेस्ट, बाय। बाय भैया।